Assalamu alaikum, I'm Sami Khan. Please download the Hum TV app and watch the dramas on the go as you wish. हाथ से हाथ कोई छूट गया। सजल भी चली गई हमारे साहब। कहाँ चली गई? अभी तो उसकी तबीयत भी ठीक नहीं हुई थी, आपने कैसे जाने दिया उसे? यही बात मैंने उनसे कही थी, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। आप मुझे फोन कर देते सदीक चाचा। रीना, तुमने हमाद को बताया? समझी नहीं मैं कुछ। ये कि तुम वर्दा का रिश्ता लेकर मारिफ अली के पास गई थी। तुम सिर्फ इनको ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मारिफ अली से मिलने गई थी और मैंने मारिफ अली से तुम्हारी और उसकी शादी की बात की? मारिफ अली ने मुझे बताया। मुझे क्या पता था? जिसके लिए अपना सब कुछ छोड़ा, अपने घर वालों से लड़ी, वो आज भी अपनी माँ की पल्लू से बंधा हुआ है। हमाद! कैसी? अच्छी, बहुत अच्छी। यही पूछना है? नहीं, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई थी। कैसा शुक्र था? हमाद और ममानी जान को बहुत अरसे बाद खुश देख रही हूँ, इसी बात का शुक्रिया अदा करने आई थी। हमाद की खुशी पे तो बहुत खुशी हुई होगी तुम्हें, लेकिन हमाद को जिस वजह से ये खुशी मिली है उस पे तो कोई खुशी नहीं। मेरे होने वाले बच्चे की तो खुशी नहीं होगी तुम्हें। हाँ, तुम्हारे होने वाले बच्चे की खुशी नहीं हुई मुझे, लेकिन हमाद के बाप बनने पे बहुत खुश हूँ। ये खबर, ये खुशी हमाद को तुम भी तो दे सकती थी। इस बात का तो दुख होगा तुम्हें। तो अब क्या करोगी? क्या करूंगी? दुआ करूंगी, अपने लिए भी और तुम्हारे लिए भी। ऐसा है तो मैं तुम्हारी दुआ के कबूल होने का इंतजार करूंगी। और मैं भी तुम्हारी माँ बनने का इंतजार करूंगी। कहाँ है सब लोग? अम्मी अपने रूम में होंगी और तायमी लीना की तरफ गई हैं। लीना की तरफ क्यों? ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं। कैसा है तुम्हारा बेटा? बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी ना मिलो तुम इससे। ऐसा क्या किया है मैंने कि मैं उसे एक नजर देख भी नहीं सकता? ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत मुश्किल से सोया है इसीलिए कह रही हूँ। एक बार उठ गया तो जागता रहेगा। और तुम? मैं क्या? कभी सोती भी हो या जागती ही रहती हो? तुमने अगर कोई और बात करनी है तो करो, वरना जाओ यहाँ से। तुम इस तरह मुझसे बात नहीं कर सकती। शौहर हूं मैं तुम्हारा, और तुम कुछ भी चाहो, कुछ भी सोचो, हमारे इस रिश्ते से तुम इनकार नहीं कर सकते।
जानती हूँ। तो ये भी जान लो कि मैं ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे बच्चे की बीमारी की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूं। तुम्हारा ये लहजा, तुम्हारा ये अंदाज और तुम्हारा ये तौर तरीका, ख्याल रखना कि जब तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाए तो तुम भी ठीक हो जाओ, नहीं तो उज़ैब, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या कर? तुम्हें तो कुछ समझाना भी फजूल है। अपनी बीवी से ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे तुम कर रहे हो। ऐसा क्या किया है मैंने? तुमने तो कुछ नहीं किया। घर तो मरहूम गए और भुगत हम रहे हैं। मुगत तो मैं भी रहा हूं। मैंने तुमसे कहा था ना कि नूर को खुश रखो। मेरे साथ रहेगी तो खुश रख सकता हूं ना उसे। चाची जान, अगर कोई इंसान मेरे साथ रहना नहीं चाहता तो उसकी खुशी का जिम्मेदार मैं कैसे हो सकता हूं? तुम्हें होने वाले बच्चे की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला तुम्हें बहुत सारी खुशियां नसीब करे। आमीन सुमा आमीन। आपको भी बहुत मुबारक हो। खैर मंगल। क्या बात, कुछ छुपा रही हो मुझसे? आपसे क्या छुपाना मामा, बस छोटी मोटी बातें तो इस घर में चलती ही रहती हैं। सब ठीक है? अच्छी लग रही हो ऐसे। मतलब ये कि अपने ससुराल वालों की ज्यादतियों पे पर्दा डालते हुए अच्छी लग रही हो। कोशिश तो कर रही हूँ। मैं चाय तो लाती हूँ ना, मैंने भी चाय नहीं पी, साथ चाय पीते। चाय पीते। इस लड़की की भी समझ नहीं आती मुझे। खैर पता है चली गई है। रीना, वो वर्दा अपने कमरे में नहीं है, तुम्हें बता कर गई? मुझे क्यों बता के जाएगी? तुम कहाँ जा रही हो? अब अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ। हमाद को मैंने बता दिया और आपको भी बता के ही जाना था मुझे। अच्छा ठीक है, जाओ। अरे भाई, थाना कोर्ट कचहरी मेरे हाथ में है। बस तुम काम शुरू करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। हाँ ओके, अल्लाह। बैठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी। हर जी सब खैरियत है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत। तुम्हें ये बताना था कि मैंने ये सोचा है कि बहुत जल्द अपने नए घर की कंस्ट्रक्शन शुरू करूं और जैसे ही घर मुकम्मल होता है हम शिफ्ट हो जाएं। हम मतलब हम सब? एक तो तुम्हें बात समझ नहीं आती भाई। हम सब का मतलब है हम, हमारी फैमिली, इशरत नहीं। और नूर? नूर अपनी मां को छोड़ के जाएगी? अरे वो कैसे नहीं जाएगी? उज़ैब की बीवी है
और जिस प्लॉट पे मैं घर बना रहा हूं वो नूर का है, तो वो कैसे नहीं जाए? ऐसे ही खुश हो रही थी, इशरत का घर छोड़ेंगे तो नूर के घर में रहेंगे, इसमें खुशी की क्या बात है? अरे खुशी की बात है साइमा बेगम, खुशी की बात है। देखो, घर भले नूर का होगा लेकिन वहां हुक्म तुम्हारा चलेगा। तुम्हें छोटी छोटी बात पे इशरत भाभी कहकर इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी, वो घर तुम्हारा होगा। फिर तो फौरन शुरू करवाएं। मामा बता रही थी तुम मेरी खुशी का सुन के अपने दुख याद कर रही थी। तुम अपनी माँ से मिलने आती हो या उनकी बातें सुनकर मुझे सुनाने आती हो? वो भी बता दूंगी, लेकिन पहले तुमसे जो पूछा है उसका तो जवाब दो। मैं तुम्हारी पाबंद नहीं हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी नंद तो हूँ, और ये सब कुछ मैं उसी रिश्ते से पूछ रही हूँ। तुम्हें तायमी ने जो कुछ भी कहा है वैसा कुछ नहीं है। तो फिर तुमने मुझे विश क्यों नहीं किया? विश से याद आया, अभी आते हुए इसके बाप को रास्ते में देखा था। हमाद की पहली बीवी के साथ था, अपनी दूसरी बीवी के साथ नहीं। वो जिसके साथ भी हो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तुमसे लेना देना नहीं है ना? अपने बच्चे से तो लेना देना है। मारूफ अली का रिश्ता तुमसे टूटा, अपने बच्चे से तो नहीं टूटा। अब दिल में सुराख होना कोई छोटी बात तो नहीं होती। कम से कम उसे अपने बच्चे की खैर खैरियत तो पूछनी चाहिए। उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मारूफ अली को अपने बच्चे के बारे में नहीं पता? नहीं। लेकिन मम्मा तो बता रही थी मारूफ अली अपने बच्चे से मिलने आया था। ना ही मैंने उसे बुलाया था मिलने के लिए और ना ही वो अपने बच्चे से मिलने आया था। अच्छा, फिर तो उस बेचारे का कोई कसूर नहीं है। वर्दा, बैठो। वो मुझे थोड़ा काम है किचन में। मैंने कहा बैठो। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। किस बात की? उस दिन तुम पर हाथ जो उठाया मैंने, इस बात की माफी। हाथ छोड़ने पर माफी नहीं मांगी तो हाथ उठाने की माफी क्यों मांग रहे? और वैसे भी जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो ही होना चाहिए था। वर्दा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? इसीलिए क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत के दावे तो करती हूँ लेकिन कभी अपनी बातों पे पूरी नहीं उतरती। और लीना हमेशा अपनी एक एक बात पे पूरी उतरती है। इसीलिए अगर आप उसे मुझ पे ज्यादा तरजीह देते हैं तो क्या गलत करते हैं? देखो, तुम मुझसे सिर्फ हम दोनों की बात नहीं कर सकती। मैंने तो यही किया था, यही चाहता था। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे जिंदगी खत्म हो गई हो। मेरे लिए तो खत्म हो गई है, लेकिन अल्लाह ना करे कि कभी आपके लिए खत्म।
कहते हैं कि दुनिया को सदियां लगी हैं यहाँ तक आने के लिए। मतलब किसी से बात हो जाए तो समझ लो कि उससे मोहब्बत हो गई है। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ, क्या बात करने से ही मोहब्बत के सारे फराइज पूरे हो जाते हैं? क्या वक्त गुजारी का नाम मोहब्बत है? हम चाहे जितने भी जदीद क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें एक बात समझ नहीं आएगी कि मोहब्बत तकियानूसी ही होती है जनाब। मोहब्बत के आज भी वही पुराने दुख, वही पुराने सुख हैं जो सदियों पहले होते थे। सिर्फ इजहार करने का तरीका बदला है। पहले क्या होता था कि महबूब अपने महबूब के खत संभाल के रखा करते थे, और अब महबूब की मोहब्बत में खुद को ही नहीं संभाल के रख पाते। खुद को इतना सस्ता कर लेते हैं कि खुद की नजर में अपनी कीमत खो देते हैं। क्या कह रहे थे तुम शो पर? कि लोग अपने आप को मोहब्बत में सस्ता कर लेते हैं, उसी तरह जिस तरह तुमने मुझे मेरी नजरों में सस्ता कर दिया, दुनिया की नजरों में हल्का कर दिया। यही कह रहे थे ना तुम? बोलो। लोग तो अपने चाहने वालों की ख्वाब अपने चाहने वालों की याद में संभाल के रखते हैं, लेकिन तुमने क्या किया? मैं तो मुझे ही खो दी, तुम मुझे ही नहीं संभाल पाए। लोग तो इतने रंग बदलते कि मोहब्बत की बात करके नफरत पर उतर आते। तुमने भी मेरे साथ यही किया है मारे, तुमने बर्बाद कर दिया है मुझे। तुम्हें सिर्फ मोहब्बत पर बात करनी आती, मोहब्बत करनी नहीं आती। रंग के नूर के हम तुम थमके, काश छू लेते कभी दिल की जमीन, ऐसा लगता है मुझे तेरे बगैर। लीला, मैं तुम्हारी अम्मी की घर पूरा एक हफ्ता रहने दिया मैंने। अब अगले 2 माह तक वापस जाने की जिद मत करना। मैं भी यही कहने वाली थी। क्या कहने वाली थी? यही कि मैंने तुम्हें वर्दा के करीब पूरा 1 हफ्ता रहने दिया, अब अगले 2 महीने तक जिद मत करना। तुम और तुम्हारे लॉजिक्स बिल्कुल एक जैसी। तो इसमें गलत क्या बोला मैंने? अच्छा, ये सब बातें छोड़ो, वापस जाते हुए डॉक्टर से चेक करवा ले, क्योंकि मॉम कह रही थी कि चाहे जरूरत हो या ना हो, लेकिन तुम्हें अभी भी चेक करवा लूंगा। नहीं 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 नहीं, आज नहीं। ये डॉक्टर से मुझे बचपन से ही डर लगता है। आ जाए। आपने मुझे बुलाया? जी सदीक चाचा, एक तो ये सामान गाड़ी में रख दें, और दूसरा आज से आप यहीं इसी फ्लैट में रहेंगे। आप कहीं जा रहे हैं? जी, हमेशा के लिए। और क्यों? इस क्यों का जवाब तो मेरे पास कभी नहीं होता। पहले बगैर बताया चला गया था, इस दफा बता रहा हूं, तो प्लीज कोई सवाल मत कीजिए। आपके साथ रह रहकर मैं भी आपकी तरह हूँ, कुछ कहे सुने बिना समझ जाता। क्या समझे? यही कि
आपको अगर नूर बीवी से भागना होता है तो आप शहर से भाग जाते हैं। हेलो, आवाज से पहचान लोगे या नाम बताना पड़ेगा? बता दोगी तो आसानी हो जाएगी। वैसे तो मैं लोगों के लिए आसानी करने की आदी नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे लिए आसानी करती थी। लीना बोल रही हूं। क्यों फोन किया? अपने लिए नहीं की। तो फिर ये कि मुझे तो लगता था कि तुम्हें सब पता होता है। तुम तो बहुत बेखबर निकले। काम की बात करो। अच्छा, तुम्हें सुनने में जल्दी है तो मैं सुनाने में देर क्यों करूं? मेरे पास तुम्हारी इन फजूल बातों के लिए कोई वक्त नहीं है। कॉल मत काटना, वरना मैं तुम्हें ये कैसे बता पाऊंगी कि वो मरने वाला है। कौन मर जाएगा? ध्यान से और एक एक करके मेरी बात सुनो, वरना उससे पहले तुम मर जाओगे। किसकी बात कर रही हो? मैं तुम्हारे बेटे की बात कर रही हूँ मारुफ अली। क्या क्या बकवास कर रही हो? मेरा बेटा कहाँ से आ गया? बकवास नहीं कह रही। और तुम ये बताओ, तुम्हें क्या लगता है नूर की गोद में पलने वाला बच्चा उज़ैब का है? तो और किसका? तुम्हारा है। मैं नहीं मानता। और ये सब बातें कह भी तुम रही हो, तुम्हारी किसी बात का मुझे कोई एतबार नहीं है। जब बच्चे का नाम सुनोगे तो एतबार भी हो जाएगा। तुम्हें पता है नूर ने अपने और तुम्हारे बेटे का नाम क्या रखा है? क्या नाम रखा है? आरिफ अली। मारी साहब, मैं आपको छोड़ जाता हूँ ना। मारी साहब, थी ना, फिर चोरों की तरह मोहब्बत करके थक गई, इसलिए नफरत में चोरी शुरू कर दी। इस वक्त और ये सवाल उठाने की वजह बता सकते? वजह बताने नहीं, पूछने आया हूं। तुम यहाँ जैसे भी आओ, बस इतना बता दो कि किस रिश्ते से। बाप के रिश्ते से आया हूं। बाप के रिश्ते से? तुम्हारे अपनों ने तुम्हें मुझे अलग कर दिया और तुम मुझे मेरे बच्चे से अलग करना चाहते, तो क्या फर्क रह गया उनमें, तुमने? मैं तुम्हारी किसी बात के जवाब देने नहीं। तुम जाओ यहाँ से। मेरी बात सुनो, मैं यहाँ से अपने बच्चे से मेरे बगैर नहीं जाऊँ। वो सिर्फ और सिर्फ मेरा बच्चा, बाकी सबकी तरह वो तुम्हारा भी कुछ नहीं लगता। तुम्हारा मुझसे रिश्ता टूटा तो टूट गया, लेकिन मेरा मेरे बच्चे से रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता, तुम भी नहीं। तुम किस बच्चे पे इतना हद जता रहे हो? तुम तब कहाँ थे जब मेरे बच्चे की खबर सुन के मेरे अपने मुझसे बेखबर हो गए थे? तब कहाँ थे तुम माधव?
जब मैं अपने बच्चे को पालने के साथ साथ तुम्हें ढूंढ रही थी, जब मैंने और मेरे बच्चे ने वो वक्त अकेले काट लिया, तो तुम वापस क्या लेने आए? मैं अपने बच्चे से मिलने आया। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हें उससे मिलने नहीं दूंगी। तुम जाओ यहाँ से। मैं भी यहाँ से ऐसे नहीं जाऊंगा जैसे तुम मुझे भेजना चाहे। मुझे अपने बच्चे की कसम, मैं इस दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाऊंगा जैसे हमेशा देखा। तुम्हें अपना आना जाना याद है तो अपना किया भी याद रखो, जो कुछ तुमने मेरे और मेरे बच्चे के साथ किया है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो मेरे घर से। मैं कहती हूँ निकलो मेरे घर से। आप क्या लेने आए हो यहाँ पे? मैं नूर को बता चुका हूँ। नाम मत लेना मेरी बेटी का अपनी जबान से। आपकी बेटी का नाम नहीं ले सकता, अपने बच्चे से नहीं मिल सकता। मुझे इतना मजबूर मत कीजिए कि मैं कुछ कर गुजरूं। तुम जो कुछ कर सकते थे तुम कर चुके, हम सब देख भी चुके। तुम खड़े हो किसका मुंह क्या देख रही हो? जब ये आया था तो जाने को नहीं कह सकती थी? वो जितना कह सकती थी उससे ज्यादा कह चुकी है, और आपने भी जितना कहना है आप कह लें, लेकिन मैं अपने बच्चे से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। खुदा के लिए माजिद, प्लीज चले जाओ मुझसे। अगर तुमसे मिलने आया होता तो खुदा की कसम चले जाऊंगा, लेकिन मैं अपने बच्चे से मिलने आया। और जब तुमने मुझ पे कभी तरस नहीं खाया तो मैं तुम पे तरस क्यों खाऊं? आज तुमने साबित कर दिया, आज तुमने साबित कर दिया कि मैं सही थी। तुम्हें अपनी बेटी से अलग करने का फैसला मेरा सही था। तुमसे मोहब्बत करने की गलती ना की होती ना, तुम जैसा आदमी मेरी चौखट में खड़े होकर मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकता था। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, कुछ गलत नहीं कर रहा हूं। एक दफा मुझे उससे मिलने दे, उसको देखने दे। मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैं सर झुका के चला जाऊंगा। तुम क्या सर झुकाओगे? सर तो हम सबका झुका हुआ है, तुम्हारी वजह से, तुम्हारे बच्चे की वजह से, और तो और मेरी अपनी बेटी की वजह से। बच्चे से तुम ले आए हो ना, अगर मुझे अपनी बेटी की खुशी का ख्याल ना होता तो उसे तुम्हारे साथ ही भेज देती। प्लीज प्लीज एक बार मुझे उससे देखने दो, प्लीज एक वक्त वास्ता मुझे बस एक दफा उससे मिलने दो, उसे देखने दो बस। वाह वाह वाह, हमारी गैर मौजूदगी में ये गुल खिलाए जा रहे हैं। अगर इसको बुला ही लिया है घर तक तो अंदर ले जाकर बिठा क्यों नहीं देती? ये सब कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, और तुम यहाँ खड़े होकर मजीद तमाशा बनाओगे हमारा, या जाओगे यहाँ से? मैंने कहा ना मैं कि उससे मिले बगैर नहीं जाऊंगा। मिल तो लिया है, और कैसे मिलना है? जब आपको कुछ पता नहीं है तो क्यों बोल रही है कि यहाँ मुझसे मिलने नहीं आया बल्कि आरिफ? क्या हो, चुप क्यों हो गई, रुक क्यों गई? उसका नाम जुबान पे आया तो रुक गई। मैं भी बिल्कुल ऐसे ही रुक गया था। तुम कसम खाकर कहो कि जब जब तुम उसका नाम लेती हो तुम्हें मेरा नाम याद नहीं आता। शर्म कर लो, कुछ तो शर्म कर लो। अपने पहले शौहर के साथ खड़ी क्या बातें कर रही हो, वो भी मेरे सामने, अपने दूसरे शौहर की माँ के सामने। अरे तुम लोगों ने मिलना था तो मिलते, मासूम बच्चे का सहारा क्यों ले रही हो? यहाँ से चले जाओ। तुम यहाँ जिससे मिलने आए थे तुम्हें उसकी कसम, प्लीज चले जाओ। तुम जाते हो या गार्ड को बुलाऊं? गार्ड, गार्ड, इसको धक्के देकर निकालो। चलो यहाँ से, चलो। अगली बार उससे मिलने नहीं होगा, उसे लेने आऊंगा।
तुम जहां खड़ी क्या देख रही हो? चला गया वो। एक बात उसे अच्छी तरह समझा देना, अगली बार नजर आया तो ऐसे वापस नहीं जाएगा। तुम भी मुझे अब मिलके दिखाओ। मुझे बात है तो बात करती हूँ, या मारफ अली का कुछ करे या तुम्हारा कुछ करे। हाथ से हाथ कोई छूट गया। फिर क्या हुआ? वही हुआ जैसा मैं चाहती थी। और तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानती हो, भले थोड़ा टाइम लगे लेकिन मैं सब कुछ वैसा ही कर लेती हूँ जैसा मैं चाहती हूँ। खुश? मैं बहुत खुश हूँ। और खुश क्यों नहीं होंगी? हम्माद को मैंने वो खुशी दी है जो अभी तक उसे बरदाने भी नहीं दी। अब सारी बातें तो तुमसे कॉल पे नहीं कर सकती ना, जब तुमसे मिलूंगी ना फिर सारी बातें करूंगी। ओके बाय। अपनी किसी दोस्त से बात कर रही थी? जी। अच्छा चलो फ्री हो जाओ तो चेंज कर लो, तुम्हें मेरे साथ चलो। क्यों, हम कहीं जा रहे हैं? हाँ, मैं तुम्हें शॉपिंग पे लेके जाना चाहती हूँ। वर्दा, जी मानी जान, आपने बुलाया? हाँ मैं लीना को लेके ज़रा डॉक्टर के पास जा रही हूँ। हमें आने में थोड़ी देर हो जाएगी क्योंकि उसके बाद बच्चे की शॉपिंग के लिए भी जाना है। तुम्हें कुछ चाहिए तो साथ चलो। इसे क्यों कुछ चाहिए होगा? अब मेरा मतलब है थोड़े दिनों पहले ही तो शॉपिंग पे गई थी, जो चाहिए होगा वो तो इसने ले लिया होगा। और आंटी हम तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, फिर शॉपिंग पे जाएंगे, पता नहीं कितना टाइम लग जाए। ये बेचारी कहाँ अकेले हमारा वेट करती रहेगी, परेशान होगी। अम्मा मानी जान, लीना बिल्कुल ठीक कह रही है, आप लोग जाएं। अच्छा ठीक है, चलो लीना। बाय। तुमने तो कहा था कि मारिफ को उसके बच्चे का पता लगने नहीं दोगे, तो फिर वो अचानक इससे मिलने यहाँ क्यों आया? आपको लगता है कि उसको ये सब कुछ मैंने बताया? तो फिर और किसने बताया है? अगर मैं उसे बताती तो उसे मिलवा भी देती अम्मी। तो फिर मिलवा देती। कैसे मिलवा देती? और तुम्हें क्या लगता है जो तमाशा वो घर की चौखट पर करके गया है उसके बाद वो चुप बैठेगा? बुरा मत मानिएगा अम्मी,
लेकिन उसके साथ साथ तमाशा आपने भी किया है। जिस तरह आपने सब कुछ अपनी खुशी से नहीं किया, मैंने भी मजबूरी में किया है, खुशी में नहीं। हाथ से हाथ कोई